नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। हम आए हैं दोबारा स्कैप्स रोबोटिक्स सेंटर का कुछ नया टॉपिक लेकर। मॉडर्न या सेमीकंडक्टर फिजिक्स से मैंने अब तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने कहा कुछ इसमें भी कुछ आपको बताया जाए कि किस तरह के सवाल आते हैं आईआईटी मेंस में और नीट में। एडवांस में इसका भी और ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन आएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा मतलब एक्सप्लोरिंग वर्जन आएगा। अभी तो बहुत बेसिक सी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चंस हमारे हैं कि मैंने लिखा है, पहला क्वेश्चन है a small particle of mass m moves in such a way that the potential energy की इक्वेशन दी है रेडियस के फॉर्म में, ठीक है, where potential energy in such a way that the potential energy is u is equal to r square, where a is constant and r is the distance of the particle from the origin, ठीक है। तो अगर r एक डिस्टेंस पार्टिकल की ओरिजिन से है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सर्कुलर ऑर्बिट को मेजर कर सकते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। एक्चुअल में पार्टिकल स्पेस में या मैटर के अंदर कभी भी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? वो घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए, चाहे केपलर लॉ हो, चाहे किसी भी उसके लिए हम रोटेशन के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए उसको सर्कुलर मान लेते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। Assuming the Bohr's model of quantization of angular momentum and circular orbit, find the radius of the nth allowed orbit. nth allowed orbit की आपको क्या फाइंड करनी है? रेडियस फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे भाई इस सवाल को? थोड़ा सा अगर आप सोचें तो मैंने पहले हिंट तो दे ही दी है। देखिए, क्योंकि ये घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, इसलिए सबसे पहला चीज क्या आएगी कि फोर्स निकालने। क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल ये जो फोर्स होगा वो किस तरह का फोर्स होगा? ये फोर्स होगा सेंट्रीपिटल। क्यों? क्योंकि मोशन किससे है? मतलब रेडियस आर के ऑर्बिट में मोशन हो रहा है, इसलिए फोर्स पहली बार हमें पता चल जाएगी फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। माइनस du अपॉन dr भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। तो d माइनस du अपॉन dr करेंगे तो माइनस 2ar आ जाएगा। तो माइनस क्यों लगाए? क्योंकि इसका सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। टुवर्ड्स सेंटर होगा तो उसको हम, क्योंकि सेंटर की तरफ अपोजिट, मतलब जिस डायरेक्शन वो चल रहा होगा, अगर इस डायरेक्शन की माने इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, लेकिन फोर्स कैसे लग रहा है? अंदर लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बाय कन्वेंशन हम मान के चलते हैं, तो नेगेटिव से लगाते हैं। ना भी लगाइए तो यहाँ पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल दिस इज राइट, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा भाई? हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। तो पहले तो ये इक्वेशन बन गई, और हम इसको लिख सकते हैं 2a, और इसका मॉड करते हैं तो 2ar इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो इक्वेशन 1 हमारी जो है वो ये बन गई। r केवल इससे नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमारे पास गिवन क्वांटिटी में v आ रहा है, तो v हमारा यहाँ पर कहीं है नहीं। हमें ऐसी इक्वेशन पे निकालना है जिसमें r टोटली डिपेंडेंट हो। इन्हीं इक्वेशन जो हमारे दिए हुए चीजें, क्या क्या चीज दी हुई है? मास m पर, रेडियस r पर, कुछ ऐसी चीज निकालनी है। हम एक चीज और जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम का बोहर मॉडल जो होता है वो क्या होता है? mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 अगर इफ वी अज्यूम द रेडियस टू बी द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, ये होता ना mvr स्क्वायर बाय 2 पाई बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन। अगर नहीं है तो हमसे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नहीं तो हमसे आप जुड़ेंगे तो ये सब चीजें आप पढ़ाई जाएंगे। अभी तो डेमो लेक्चर चल रहा है, तो mvr स्क्वायर से 2 पाई हो जाएगा, इससे भी एक r निकल आएगा, ठीक है। अब हमारे पास हमें हटाना क्या चीज है? हमें v हटाना है और r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी दिस इज इक्वेशन 2 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी v और r की इक्वेशन है, यहाँ पर भी v और r की इक्वेशन है। तो क्या हम वी कैन सॉल्व फॉर फ्रॉम हियर, वी कैन सॉल्व फॉर r एंड v, दोनों के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही अननोन है हमारे पास, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप सॉल्व कर लिए, एक r की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। अब v निकालना चाहे तो v की वैल्यू भी निकल के आ सकती है। तो ये तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड X is
प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट, ये क्या है, दैट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का रेट दिया हुआ है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन x आर 0, मतलब मान के चला जा रहा है रेफरेंस पॉइंट हम क्या मान के चल रहे हैं 0 पॉइंट पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 0 थे, मतलब कुछ बने नहीं थे टाइम t इक्वल 0 पर, उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन अल्फा दिया हुआ है। आपको क्या पता करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो सकते हैं, सबसे मतलब कितने भी टाइम स्टैंड पर उसका कितना डिके या कितना जो बचेगा, चाहे डिसइंटीग्रेशन से हो चाहे प्रोडक्शन से हो, बचेगा कितना वो निकालना है यहाँ पर। दूसरी बात, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड एट टाइम टी, किसी गिवन आर्बिट्रेरी टाइम पर हम कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड, चाहे फिशन से चाहे फ्यूजन से, जैसे भी बन रहे हो कैसे बनेंगे। तो भाई रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, देखिए कांस्टेंट उस न्यूक्लियाइड गैस का दे रखा है, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ पुरानी चीजें हम अगर रिकॉल करें तो हम जानते हैं कि अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन अल्फा है, सॉरी रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर अल्फा है तो क्या होगा, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कैसे निकाल सकते हैं भाई, थोड़ा सोचिए इसको। हमारे पास कुछ है ऐसा कि जो हम हमारे पास कोई इसमें औजार है जिसको हम यूज कर सकते हैं, कुछ इक्वेशंस है हमारे पास, कौन सी इक्वेशंस है भाई, ये हम जानते हैं फॉर मैक्सिमम n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। अगर हम n को मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी गिवन टाइम मानते हैं, या हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट गिवन टाइम अगर n है तो मैक्सिमम n क्या होगा, n मैक्स हो जाएगा। और ये कब होगा, जब आपका अल्फा बराबर होगा किसके, लैम्डा n के। क्यों, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये रेट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखिए कांस्टेंट को n से मैक्सिमम, n की मैक्सिमम वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बच जाता है। तो अल्फा जब लैम्डा n के बराबर होगा तभी जो आपका क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो n मैक्स है, n क्या है, केवल n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड इन गिवन टाइम। लेकिन आपको मैक्स n चाहिए तो मैक्स n कब होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बराबर होगा, मतलब कि जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही डिसइंटीग्रेट होगा, तभी जितना आपका माल आ रहा है पूरा डिकम्पोज हो जाएगा तो आउटपुट ज्यादा आएगा, बस वही चीज, ठीक है। तो यहाँ से आप n मैक्स आराम से निकाल सकते हो, n मैक्स क्या होगा, अल्फा बाई लैम्डा, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। पहला आंसर, पूरा माल लगाए, पूरा खपत हो गया, ठीक है, अल्फा से लैम्डा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियाई एट टाइम t, तो न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी गिवन टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है dn/dt इक्वल्स टू अल्फा माइनस लैम्डा। क्यों, क्योंकि किसी गिवन टाइम पे उसका डिसइंटीग्रेशन या कितना वो बचा, उसका रेट ऑफ डिके, दैट इज क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ डिके, ठीक है। तो किसी नंबर ऑफ टाइम पे उसका रेट ऑफ डिके क्या होगा, जितना प्रोड्यूस हुआ उसमें से जितना कंज्यूम हुआ माइनस कर लेंगे। जितना प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, कंज्यूम कम हो रहा है, ये मान के चल रहा है, ठीक है। अगर पूरा प्रोड्यूस हुआ, पूरा कंज्यूम हो गया, तब ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम n का प्रोडक्शन होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, जैसा हम आज कपूर को हम जलाते हैं तो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पूरा फ्यूज हो जाता है। लेकिन हम मान चलते हुए एग्जैक्टली आइडियल कंडीशन नहीं है, कुछ बचता है, तो कितना बचता है, ऑब्वियस सी बात है अल्फा रेट ऑफ प्रोडक्शन को, अल्फा प्रोडक्शन को आपने डिसइंटीग्रेशन से माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से आप निकाल सकते हो क्या है, dn अल्फा माइनस लैम्डा n इज इक्वल्स टू dt। इसको आप सॉल्व जब करोगे तो आप सॉल्व करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है, आपको निकालना क्या है, n निकालना है। जब इंटीग्रेट करोगे इसको दोनों साइड, n क्या निकल के आएगा, अल्फा बाई लैम्डा 1 माइनस इक्वल माइनस लैम्डा t, दिस विल बी, ये आपका आउटपुट आएगा।
अब मैं बच्चों ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसको इंटीग्रेट करके यहाँ तक इसको ले आइए। दिस इज द स्टैंडर्ड आंसर। तो रेट ऑफ डिके ये होता है, सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी इस तरह से निकलता है। दिस इज द फाइनल। ठीक, ये तो आप बहुत जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप उसको पढ़ने बैठोगे तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या क्या चीजें इसमें आई हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। सवाल क्या है कि मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, ये दी हुई है मीन लाइफ, किसी चीज में से अल्फा भी इमिशन हो रहा है और बीटा भी इमिशन हो रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, या किसी भी सब्सटेंस में से अल्फा भी इमिट कर रहा है, बीटा भी इमिट कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड आउट द टाइम ड्यूरिंग विच 3/4 ऑफ द सैंपल विल डिके। 3/4 सैंपल डिके हो जाता है इफ इट इज डिकेइंग बोथ बाय अल्फा एंड बीटा इमिशंस। एक ऑब्जेक्ट, मतलब मोटा मोटा मान चलिए एक ऑब्जेक्ट डिके हो रहा है अल्फा और बीटा इमिशन दोनों से। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो टाइम जिसमें कि उसको 3/4 डिके हो चुका होगा, मतलब 1/4 बचा होगा। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी एक पार्टिकल से अल्फा डिके भी हो रहा है, ठीक है, बीटा डिके भी हो रहा है, उसकी एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है हमने बताया थी, क्या था, डिके हो रहा है तो dN/dt इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस लैम्डा है। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इसका, इस पार्टिकल का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, यूनिक मान के चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है माइनस dN/dt टोटल इज इक्वल्स टू माइनस dN/dt अल्फा मिशन के बाद माइनस dN/dt बीटा मिशन के बाद। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या अगर आप लगाओगे तो अल्फा माइनस लैम्डा एन, ठीक है, नेट मान के चले इसकल्स टू अल्फा माइनस लैम्डा एन अल्फा डिके के बाद प्लस अल्फा माइनस लैम्डा एन बीटा डिके के बाद। ये तो हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा इनिशियल क्वांटिटी रिमेन सेम, इनिशियल क्वांटिटी सेम मान के चले इंटैक्ट 1, तो क्या होगा अल्फा अल्फा का हटा दीजिए, उसको कंसीडर ही ना करिए। तो मान के चले अगर नेट निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा भाई, लैम्डा नेट इज इक्वल्स टू लैम्डा एन अल्फा डिके के बाद प्लस लैम्डा एन बीटा डिके के बाद। भाई यहां तक समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। क्लियर है? तो देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्वांटिटी किसी टाइम टी पर हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम टी, अल्फा डिके बीटा डिके के बाद हम इसको कॉमन मान के अगर चले तो हमारा क्या निकलेगा, लैम्डा नेट इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा डिके के बाद प्लस लैम्डा बीटा डिके के बाद। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनिशियल हमने इनिशियल क्वांटिटी सेम मान ली, मान के चला डिके जब हुआ तो डिके होने के बाद किसी समय पर कोई चीज जब बच रही है तो वो काउंटेबल चीज होगी। ठीक है, इसीलिए उस चीज को ओमिट कर दिया। तो अब लैम्डा नेट जो है वो अपन निकल आया, कैसे निकलेगा, लैम्डा अल्फा कितनी लाइन दी हुई थी, 1/1620 प्लस 1/405। ठीक है, इससे आपका लैम्डा निकल आएगा। एक इसमें टर्मिनोलॉजी और है, टर्मिनोलॉजी ये है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट रूप से डिके होती है तो जो बचता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेनिंग, कितना रिमेनिंग बचा वो होता है n1 मान के चले, n1 इज इक्वल्स टू n0 e पर माइनस लैम्डा टी। n0 क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये फॉर्मूला और भी होता है डीके में, अभी आप पढ़ेंगे हमसे तो इसी फॉर्मूला पे ड्राइव किया जाएगा। कितना बचा, 3/4 डीके हो चुका है, कितना बचा है 1/1 माइनस 3/4, कितना 1/4 बचा है किसका, n0 का। इसको n0 माने e माइनस लैम्डा टी, n0 कट जाएगा
क्या बचेगा, इक्वेशन क्या आएगी आपकी, e का माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्यों, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू ln 1/4। ठीक है, तो मैंने लीनियर कर दिया इक्वेशन को, अब टी निकल आएगा यहाँ से, टी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ से अभी भी आपको डाउट है तो टी क्या होगा, -1/λ ln 1/4। तो इससे आप कैलकुलेटर से लैम्डा पता होगा आपको, डिके कांस्टेंट, ठीक है, और आपका जो है लैम्डा पता कैसे होगा, लैम्डा आप निकाल चुके हो कहां से, यहाँ से लैम्डा नेट आपने निकाला है, ये लैम्डा नेट आपको यहाँ पे फीड कर देंगे, दैट इज लैम्डा नेट, तो आपका टाइम इंटरवल निकल आएगा। क्योंकि ये लैम्डा नेट यहाँ पे क्यों लिया गया है, व्हाट इज पर्पस ऑफ टेकिंग लैम्डा नेट हियर, इतना इस कांस्टेंट से जब एक पार्टिकल से अल्फा और बीटा दोनों निकल रहे हैं तो नेट रेट ऑफ डिके इन दोनों का लैम्डा नेट इक्वल क्या होगा, नेट डिके कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन से हमने नेट डिके कांस्टेंट निकाल लिया, अपने बेसिक इक्वेशन इस फॉर्म में रखने के बाद हमारा टाइम पीरियड निकला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली बच्चों आते हैं आईआईटी मेंस में और नीट में। ठीक है, अभी एडवांस में तो और भी चीजें आएंगी जो सिर्फ सिंपली इस 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले से सिर्फ नहीं होगी, ज्यादा फॉर्मूले लगेंगे उसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक डेमो दिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे हमारे स्कैप रोबोटिक्स सेंटर में। आप आइए, हमसे जुड़िए और बिल्कुल हम लोग आपकी मदद करेंगे कि आप नीट क्रैक करिए। और बच्चों एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम फ्री एजुकेशन के फेवर में हैं वो बच्चे जिनके पास ब्रेन है लेकिन वो आर्थिक तंगी की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। तो अगर आप किसी तरह उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट इनको दे रखा है, दीज आर माय पर्सनल फोन नंबर, जिन पे हमसे कॉन्टैक्ट कराइए, हम उनको वो दिशा देंगे जिससे कि वो आर्थिक तंगी के बावजूद अपना सफल करियर बना पाएंगे। एक वाक्य है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो उसको हम वर्क कर रहे हैं कि उस पर कि वो चीज सार्थक हो एक्चुअली में। ठीक है, नमस्कार।